नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज जैसा कि मालूम है कि 21 अगस्त है और जैसा कि भारत बंद जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था, जिसमें कि जाति में भी जाति बना करके सब कोटा बना करके आरक्षण देने का, उसके विरोध में 21 अगस्त को घोषित जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। और ये जहानाबाद है, जहानाबाद में बहुजन समाज पार्टी जिला का जहानाबाद के तत्वाधान में ये जहानाबाद को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं और इस प्रकार से सबको पता है कि इस प्रकार के आखिर किया गया है, क्यों किया गया है, उसके संबंध में इनकी मांगें क्या हैं, हम जानने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले बताइए कि आप लोगों का आज जो भारत बंदी का घोषणा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जो यह है कि आजादी के पहले इसी बहुजन समाज, जिसको हम दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, हम ओबीसी कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनकी आबादी इस देश में 85% है, और उन 85% जो वर्ण व्यवस्था के तहत इन लोगों को तमाम अधिकारों से वंचित किया गया था, सेवा रूपी कर्तव्यों के बोझ के तले दबाया गया था, जिनको न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न समाज में रहने का अधिकार था। कुत्ता और बिल्ली भी तालाब में पानी पीता, लेकिन दलितों को तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य है पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अथक प्रयास, अनवरत संघर्ष और बेशुमार मुसीबतों को सामना करके उन्होंने भारतीय संविधान में दलितों को अधिकार दिया। आज उसी अधिकार के तहत आज दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे हैं। इनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। इस सत्ता से, उसी मनुवादियों से जो मेरे बाप दादे को खाट पर बैठने नहीं देता था, मेरे बाप दादाओं को गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू और उसको सेवा करवाने का काम करता था, ऐसी मनुवादी ताकतों के वंशज आज सत्ता में, केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, राज्य की सत्ता में बैठे हैं। और ये दलित समाज, जो शुद्ध समाज के जीवन स्तर में बदलाव आया है, दलित समाज के बाल बच्चे के आंखों में जो सपना आगे बढ़ने की होने लगी है, ये राजपाट में हिस्से की बात करने लगा है, देश के धन धरती में हिस्से की बात करने लगा है, और इस देश की सत्ता की बागडोर की बात करने लगा है, इन मनुवादी ताकतों से सवाल करने लगा है। और इस देश के में जो भाग्य भगवान फैलाई गई, पाप पुण्य स्वर्ग नरक, कर्म कांड और अंधविश्वास की खेती होते जो किया जाता है मनुवादियों को द्वारा, ये बहुजन समाज के लोग उनके चंगुल से मुक्त होने लगे तो मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा। और ये देश में तेजी से जो अम्बेडकरवाद आगे बढ़ा है, अम्बेडकरवाद को बढ़ता हुआ देख इन मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा है। इस मनुवादी ताकतों ने अम्बेडकरवाद को रोकने के लिए, अम्बेडकरवाद को कुचलने के लिए ये जो है लोग आपका सुप्रीम कोर्ट के सहारा लेकर के ये दलितों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मालूम है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया कि आरक्षण में अब राज्य सरकार को आरक्षण के अंदर कोटा के अंदर कोटा, यानी सब कैटेगरी वर्गीकरण कर सकता है, वो क्रीमी लेयर बना सकता है, वो जिसको चाहे उसको आरक्षण दे सकेगा, जिसको नहीं चाहे उसको आरक्षण नहीं देगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि तमाम भाजपा सरकार, जिनकी राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण में वर्गीकरण करेगा, दलित आरक्षण में उसमें कोटा निर्धारित करेगा और क्रीमी लेयर तैयार करेगा। कहने का मतलब है कि जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल पर्सन है, दलित समाज के एम्प्लॉय पर्सन है, जो बुद्धिजीवी तबका है, जो समाज का थिंक टैंक है, उसको समाज से अलग थलग करके बाकी जो शेष जो जाति के लोग होंगे उनको मनुवाद के गुलाम बना करके पुनः गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू टांगने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी नेता
परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी इस देश में है, बहन कुमारी मायावती जिंदा है, मनुवादियों के इस चाल में कभी सफल होने नहीं देंगे। इसलिए माननीय बहन जी ने केंद्र आपका सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप आरक्षण के मुद्दे पर जो फैसला सुनाया है, आप इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट आप इस पर पुनर्विचार करिए और केंद्र सरकार से मांग किया है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों के बेंच ने आरक्षण के अंदर जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाया है, आप इसके विरुद्ध में संसद में बिल पास कराओ और पास करा करके संविधान के 9वें सूची में डालने का काम करो। जब तक ऐसा केंद्र सरकार नहीं करती है, ये जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में पुनर्विचार नहीं करती है, हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में जो भी सिपाही है, चाहे 85% के जो लोग हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, वो अपने आप को मिटा देंगे। लेकिन ये तुगलकी फरमान केंद्र सरकार के, ये भाजपा सरकार के फैसले को कभी सफल नहीं होने देंगे। और इसी के विरुद्ध में आज माननीय बहन जी ने ऐलान किया था कि हमारे पार्टी का एक समर्थक, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे भारत में सड़क पर उतरेगा और भारत बंद करेगा, और भारत बंद करके इस सरकार को वो कानून पास कराकर 9वीं सूची में डालने के लिए मजबूर करेगा। इसीलिए कार्यक्रम ये भारत बंद में हम लोग शामिल हुए। सर, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आज भारत बंदी के दौरान कार्यक्रम में जैसा कि सूचना हमारे पास में है कि आप ही के पार्टी के अंबेडकर नगर के सत्येंद्र दास हैं, जिनको बंदी कराने के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनके साथ मारपीट भी की गई है। ये मेरे पास में जैसा सूचना है, हम इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते, परंतु ऐसी जानकारी है। क्या इसके संबंध में आपको जानकारी है? और अगर जानकारी है तो इस प्रकार के प्रशासनिक रवैया को क्या कहेंगे? जो है, हमारे कुछ साथियों ने मुझे बताया कि हमारे साथी जो जिला के प्रभारी हैं भाई सत्येंद्र दास जी को जहानाबाद की पुलिस ने इसी प्रोटेस्ट के कारण उनको गिरफ्तार करके बंद किया है। इस संदर्भ में मेरा एक कहना है कि इस देश के तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सोशल मीडिया को छोड़ करके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप अन्य मीडिया की बात कर लीजिए, केवल सोशल मीडिया छोड़ करके ये सारे लोग सरकार के गिरफ्त में हैं। सरकार के मर्जी के बगैर इनका एक उपशब्द भी नहीं निकल सकता। यही स्थिति कमोबेश इस देश के, हम कह सकते हैं, रिजर्व बैंक का है, यही स्थिति न्यायपालिका का है, यही स्थिति यहाँ निर्वाचन आयोग का है, यही स्थिति इस देश के तमाम कारपोरेट जगत का है। उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये मनुवादी शक्तियां ये जान रही है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उनके जो चाल चरित्र और चेहरा है, जिसका बड़े पैमाने पर पर्दाफाश हो रहा है, उनकी जो दोगली राजनीति है उसकी चेहरा बेनकाम कर देगी। तो यह बात उनको हजम नहीं हो रहा है, गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इस बात को लेकर पेट में दर्द हो रहा है कि उनकी मनुवादी मानसिकता का पोल खोल चुका है और बहुजन समाज पार्टी बेकार नाकाम करेगी। इसको रोकने के लिए जो सरकार है, प्रशासनिक तंत्र को और पुलिस तंत्र को, वह जो है उनके इशारे पे काम कर रही है, उसको इस्तेमाल करके हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठियां भी बरसाई, हमारे कार्यकर्ताओं को बंद भी किया, हमारे कार्यकर्ताओं को वो मानसिक प्रताड़ना भी कर रहा है। लेकिन मैं एक चुनौती के साथ अपने समाज के लोगों में मैं आह्वान करता हूं, चाहे हमारी सरकार बने या ना बने, चाहे केंद्र में हमारी सरकार हो या नहीं हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 27 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन है, 27 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कॉन्सेप्ट है, 27 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का एक विचारधारा, चाहे जिला स्तर की बात कहें, विधानसभा की बात कहें, प्रखंड की बात कहें, सेक्टर की बात कहें, बूथ की बात कहें, झोपड़ी झोपड़ी में बहन कुमारी मायावती जी के एक आदेश पर, एक आह्वान पर मर मिटने वाले फौलादी कार्यकर्ता तैयार है। और इससे मोदी सरकार काफी घबराए हुए है। यही कारण है कि मोदी सरकार
यह जो है तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के तिक्रमों का, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके ये बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, भानु कुमारी मायावती के नेतृत्व में ये जो परिवर्तनकारी आंदोलन चल रहा है, इसको रोकने का कुछ प्रयास चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग 85% के लोग न्याय पसंद लोग जान रहे हैं कि मोदी सरकार ये मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार है। ये मोदी सरकार आरएसएस में बैठ के गोद में बैठी सरकार है। ये कभी भी इस देश में समता नहीं चाहती, कभी देश में स्वतंत्रता नहीं चाहती, कभी देश में बंधुत्व नहीं चाहती, कभी देश में भाईचारा नहीं चाहती। और बहुजन समाज पार्टी इनकी चाल को समझ गई है, आम जनता भी समझ रही है। आने वाले दिनों में 25 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश चाचा का भी सफाया हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का भी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सुहा हो जाएगा। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, तमाम जो छोटे छोटे व्यापारी व्यवसायी हैं, ये ठान लिया है, ये वक्त की तकाजा है, 25 का इंतजार है। और आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश की सरकार खत्म होगी, ये भाजपा की सरकार होगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के तर्ज पे ये सब लोगों को आगे बढ़ने का, राजपाट में, धन धरती में आगे बढ़ के नौकरी में समान अवसर मिलेंगे, ये बहुजन समाज पार्टी का आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप देख रहे थे कि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं। इनको प्रभारी बनाया गया है, कई जिला के प्रभारी हैं और इनके द्वारा, इनके पूरे पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले जो था, प्रशासन के द्वारा लाठियां चार्ज की गई थी और इनके कुछ कार्यकर्ताओं को भी ये कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। और इस प्रकार से एक लोकतंत्र में, जैसा कि आप सबको पता है कि एक लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से लोग अपने विचारों को रखते हैं और प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के ऊपर अगर इस प्रकार के लाठी चार्ज किया जाता है तो फिर लोग किस प्रकार से अपनी मांगों को, अपना विरोध कर सकेगा, उसके समझ में नहीं आता है। हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इस खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको शेयर करना अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया।